हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्पेशल इंटीग्रल्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है, बोर्ड में भी और जेई मेंस में भी। ये जो स्पेशल इंटीग्रल्स हैं ये 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप ई एक्स साइन एक्स, सेकेंड टाइप ई एक्स कॉस एक्स, थर्ड टाइप सेक क्यूब एक्स, फोर्थ टाइप कोसेक क्यूब एक्स। इसमें यह हो सकता है कि e की पावर x की जगह पर e की पावर 2x आ जाए, 3x आ जाए। सिमिलरली साइन x की जगह पर साइन 2x, साइन 3x, साइन ax, कॉस bx कुछ भी आ सकता है। किस तरह से इनको अपन अप्रोच करते हैं वो देखते हैं, और ये स्पेशलिटी क्या है, इसमें स्पेशल क्यों बोलते हैं इनको, वो भी देखेंगे। चलो पहला वाला करके देखते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ई एक्स साइन एक्स। आइलेट के अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। ये जितने भी स्पेशल इंटीग्रल हैं इन सभी में हमें क्वेश्चन को आई सपोज करके स्टार्ट करना है। तो जो भी क्वेश्चन था उसको अपन ने आई सपोज कर लिया, तो आई हो गया इंटीग्रेशन ई एक्स साइन एक्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया हमने। आइलेट में ई सबसे पहले सबसे आखिरी में आता है तो वो वी हो जाएगा, टी उससे पहले आता है वो यू हो जाएगा। तो फॉर्मूला लगाया। फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और फिर ये पूरे का इंटीग्रेशन। अब ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स हो गया, माइनस साइन एक्स का डी बाई डी एक्स कॉस एक्स हो गया, फिर ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स हो गया। यहां तक अपन ने इसको सॉल्व कर लिया। अब ये आखिरी का जो डी एक्स बचा है, इसका मतलब ये हमें इसको एक बार और इंटीग्रेट करना है। तो जो पहली वाली टर्म थी उसमें तो इंटीग्रेशन है नहीं, मतलब वो तो सॉल्व हो चुका है, तो उसको तो हमने ऐसे ही रहने दिया। माइनस अब ये जो cos x ई एक्स आ रहा है इसमें अपन ने फिर से लगाया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन cos x इंटू ई एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ cos x और इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। अब cos x तो ऐसे ही रहा, ई एक्स का इंटीग्रेशन हो गया ई एक्स, ये हमने सॉल्व कर लिया। cos x ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ cos x ई एक्स का इंटीग्रेशन। यहां हमने ब्रैकेट खोल दिया, cos x ई एक्स आ गया, फिर ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, ये आ गया अपना प्लस का साइन। यहां डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, ये माइनस साइन एक्स हो गया, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स हो गया। अब देखें क्या हो गया, तो ये हो गया माइनस कॉस एक्स ई एक्स, ये प्लस माइनस माइनस, ये दोनों प्लस और माइनस ये मल्टीप्लाई होके ये यहां पर आ गया अपना माइनस का साइन, तो ये हो गया माइनस। अब इस इंटीग्रेशन में है क्या, इंटीग्रेशन में आ रहा है ई एक्स साइन एक्स। ये जो ई एक्स साइन एक्स है यही तो अपना क्वेश्चन था, ये ई एक्स साइन एक्स हमारा आई था, तो अपन ने उसकी जगह पर आई रख दिया। अब ये इधर राइट साइड वाला जो आई है वो लेफ्ट साइड वाले आई में जाके जुड़ गया, तो आई प्लस आई हो गया 2i। इधर वाला जो आई था वो इधर वाले आई में आके जुड़ गया, तो ये आ गया 2i। बाकी बचा ई एक्स साइन एक्स माइनस ई एक्स कॉस एक्स, उसमें से हमने ई एक्स कॉमन निकाल लिया, तो ये आ गया 2i इक्वल टू ई एक्स ब्रैकेट के अंदर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। बस अब जो लेफ्ट साइड में 2 था उसको अपन नीचे ले गए, तो आई की वैल्यू आ गई ई एक्स अपॉन 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो अब देखो बच्चों, इसमें स्पेशलिटी क्या थी, इसमें स्पेशलिटी ये थी कि जब अपन ने क्वेश्चन को सॉल्व करा तो देखो क्वेश्चन के अंदर ही क्वेश्चन रिपीट हो गया। हमने क्वेश्चन को आई माना था और सॉल्व करते समय बीच में एक आई फिर से आ गया। ये इसकी स्पेशलिटी होती है
कि क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। तो मैंने बताया 4 टाइप के स्पेशल इंटीग्रल होते हैं। ई एक्स साइन एक्स बता दिया मैंने सॉल्व करके, ई एक्स कॉस एक्स बिल्कुल इसी तरह से होगा। इसके अलावा है सेक क्यूब एक्स और कोसेक क्यूब एक्स। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स। हमने सेक क्यूब एक्स को ब्रेक करा। सेक क्यूब एक्स को अपन लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब इस केस में बाय पार्ट्स तो नहीं लग सकता, बाय पार्ट्स तो लग सकता है पर आइलेट नहीं लग सकता। आइलेट क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि यहां पर जो दो फंक्शन है सेक एक्स और सेक स्क्वायर एक्स, ये तो मैं दिख रहा है दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो फिर इसमें अपन कैसे डिसाइड करें कि हम किसको यू और किसको वी लें? तो देखो बच्चों, यदि अपन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सोचें तो वो होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स का इंटीग्रेशन, जबकि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है। तो इससे अपन को क्या समझ में आ रहा है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम इजीली कर सकते हैं। तो जिसका इंटीग्रेशन आसानी से होता है अपन उसको भी ले लेते हैं। सेक एक्स का इंटीग्रेशन था लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, जो बड़ा टर्म आ रहा था, क्वेश्चन को मुश्किल बना देता है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स है, छोटा सा है, क्वेश्चन को ईजी बना देगा। तो जिसका इंटीग्रेशन ईजी है उसको वी लेना है। इसका मतलब सेक स्क्वायर एक्स को अपन ने वी लिया। चलो तो फॉर्मूला लगाया, ये फर्स्ट फंक्शन, ये इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, ये इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। सेक एक्स ऐसे ही रहा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, तो ये सेक एक्स टेन एक्स आ गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ सेक एक्स का डी बाई डी एक्स सेक एक्स टेन एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स हो गया। अब ये सेक एक्स टेन एक्स तो ऐसे ही है, माइनस सेक एक्स, यहाँ पर टेन इंटू टेन हो गया टेन स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो हमने टेन स्क्वायर की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी रख दी सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ब्रैकेट ओपन किया तो ये सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया सेक क्यूब एक्स, ये सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स करके सेक क्यूब एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, यहाँ तक आ गए। इस वाले ब्रैकेट को ओपन करके अपन ने दो इंटीग्रेशन बना लिए और हम इस स्टेप तक आ गए, यहाँ तक आ गए। अब ये जो सेक क्यूब एक्स है, तुम्हें दिख रहा है यही तो अपना क्वेश्चन था, सेक क्यूब एक्स ही हमारा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था सेक क्यूब एक्स। तो जहां पर सेक क्यूब एक्स आ रहा है हमने उसकी जगह पर आई रख दिया। बाकी बचा इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, वो होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। लेफ्ट हैंड साइड में अब ये जो माइनस आई था वो लेफ्ट हैंड साइड में जाके प्लस हो जाएगा, ये माइनस आई लेफ्ट हैंड साइड में जाके प्लस हुआ, तो यहां पर आ गया 2i। बाकी सेक एक्स टेन एक्स ऐसे ही है, और जो हमने अभी इंटीग्रेशन करा था लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स वो भी ऐसे ही है, बस 2 को नीचे ले गए तो आई की वैल्यू आ गई हाफ सेक एक्स टेन एक्स प्लस लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। हो गया बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व। तो ऐसे अपन ने दूसरे टाइप का जो स्पेशल इंटीग्रल है वो भी देख लिया। तो जैसा मैंने ई एक्स साइन एक्स बताया बिल्कुल उसी तरह से ई एक्स कॉस एक्स सॉल्व होता है, और जैसा मैंने अभी सेक क्यूब एक्स बताया बिल्कुल उसी तरह से कोसेक क्यूब एक्स सॉल्व होता है। तो ये बच्चों अपने 4 टाइप के स्पेशल इंटीग्रल हो गए। अब बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का इंटीग्रेशन है, यह है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में मेनली 3 टाइप के आते हैं इंटीग्रेशन। ये पहला टाइप है। फर्स्ट टाइप में जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर जो 2 फैक्टर आते हैं ये दोनों लीनियर होते हैं। जरूरी नहीं कि नीचे 2 ही फैक्टर आए, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, लेकिन जितने भी होंगे टाइप 1 में वो सब लीनियर होंगे। ऊपर कुछ भी आ सकता है, ऊपर सिंपल नंबर भी आ सकता है 1 2 3, या एक्स का कोई फंक्शन भी आ सकता है जैसे यहां पर आ रहा है। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब होता है
कि जो डिनोमिनेटर में x+2 x+3 आ रहा है या x+2 x+3 x+4 आ रहा है, 3 टर्म्स आ रही हैं, 4 आ रही हैं, उनको अलग अलग करना, x+2 को अलग करना और x+3 को अलग करना। तो अपन क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करते हैं, जो भी हमें क्वेश्चन दिया रहता है हम x+2 के ऊपर एक कांस्टेंट सपोज कर लेते हैं a, x+3 के ऊपर एक कांस्टेंट सपोज कर लेते हैं b। यदि मान लो नीचे 3 ब्रैकेट आ रहे होते x+2 x+3 x+4, तो हम उसको लिखते a/x+2 प्लस b/x+3 और c/x+4। अभी 2 हैं तो सिर्फ हमें a और b की जरूरत पड़ी। अब क्या करना है अपन को, ये जो डिनोमिनेटर में टर्म आ रही है पूरी x+2 x+3, इस पूरी टर्म इसको हमें इधर ले जाकर a से इंटू करना है और इसको हमें इधर ले जाकर b से इंटू करना है, दोनों से इंटू करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मतलब। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में तो x+1 अकेला बचा, जब a के साथ आया x+2 x+3 तो उसका x+2 और नीचे वाला x+2 कट गया, तो a के साथ बच गया x+3। जब b के साथ मल्टीप्लाई हुआ x+2 x+3 तो उसमें x+3 कट गया, तो b के साथ बचा x+2। अब हमें किसी तरह से a और b की वैल्यू निकालनी है। a और b की वैल्यू निकालने के लिए हमें x की वैल्यू अपने मन से सपोज करनी होती है। x की जो भी वैल्यू अपन लेते हैं वो ये सोच के लेते हैं कि एक बार ये वाला ब्रैकेट 0 हो जाए, एक बार ये वाला ब्रैकेट 0 हो जाए। फर्स्ट वाला जो ब्रैकेट है x+3 वो तुम्हें दिख रहा है 0 हो सकता है कब, यदि अपन x को मान लें -3। तो मैं पहले x को ले लेता हूं -3। अब इससे तुम्हें यह भी समझ में आ गया होगा कि मैं इसके बाद x को क्या लूंगा। एक बार मैं ले लूंगा x को -3, जिससे -3 + 3 0 हो जाएगा। दूसरी बार मैं x को ले लूंगा -2, जिससे ये वाला ब्रैकेट -2 + 2 वाला जो है वो 0 हो जाएगा। अब देखते हैं यदि अपन ने x को -3 लिया, यदि हमने x को -3 लिया तो क्या हो जाएगा। यदि अपन ने x को -3 ले लिया तो जो ये पहली वाली टर्म है x+1 वो हो जाएगी -3 + 1, ये हो गया -3 + 1। a के साथ -3 + 3 करने पर 0 हो जाएगा, तो a के साथ आ गया 0। अब b के साथ क्या हो जाएगा, b के साथ हो जाएगा -3 + 2, यहां रखा तो -3 + 2 -1। तो a के साथ आ गया 0, b के साथ आ गया -1। अब a × 0 हो गया 0, -3 + 1 ये हो गया -2, तो यहाँ पे रख दिया हमने -2। a × 0 0 हो गया, ये बचा -b, माइनस से माइनस कट गया, तो b की वैल्यू 2 आ गई। अब जैसे मैंने बोला था कि एक बार हमें x को -3 लेना है इस ब्रैकेट को देखते हुए, और दूसरी बार हमें x को -2 लेना है इस ब्रैकेट को देखते हुए। अब अपन लेते हैं x को -2। अब जब अपन ने x को -2 लिया तो यहां पर पहले जो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म है x+1, उसमें जब अपन x की जगह रखेंगे -2 तो ये हो जाएगा -2 + 1। यहां पे रखा हमने x की जगह -2, तो ये हो जाएगा a के साथ -2 + 3, b के साथ -2 + 2। अब ये -2 + 2 ये तो 0 हो गया, तो b के साथ हो गया 0, ये a के साथ हो गया 3 - 2 1 और लेफ्ट हैंड साइड में -1। तो a की वैल्यू अपन को पता चल गई, ये a आ गया हमारा -1, ये b हमारा पहले ही आ गया था 2। अब ये जो a और b की वैल्यूज हैं इनको हम a और b की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये a और b अपन ने सब्स्टिट्यूट करा। सब्स्टिट्यूट कहाँ करना है, जहां पर हमने a और b शुरू में सपोज करा था वहां सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब ये सबसे ऊपर वाली स्टेप में a और b की वैल्यू। तब अपन रख देते हैं a की जगह पर -1 और b की जगह पर 2।
तो a हमने रख दिया -1 और b की जगह रख दिया 2। तो दो इंटीग्रेशन बन गए। एक तो हो गया a की जगह जब अपन ने -1 रखा तो एक तो ये आ गया -1/x+2, एक ये हो गया। जब हमने b की जगह पर 2 लिया, b की जगह 2 लिया तो ये हो गया 2/x+3। ये दूसरा इंटीग्रेशन हो गया। अब 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। तो ये हमारा पहला इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया। 2/x+3 में 2 को बाहर निकाला, 1/x+3 का इंटीग्रेशन log x+3। तो ये अपन ने दोनों सॉल्व कर लिए। एक बार प्रोसीजर में फिर से रिपीट कर देता हूं। जो भी अपने को क्वेश्चन दिया होगा उसमें जब नीचे वाले फैक्टर लीनियर हो तब ये मेथड लगाना है जो मैं भी समझा रहा था। जब दोनों फैक्टर लीनियर हो नीचे वाले तो एक लीनियर फैक्टर के ऊपर a ले लेना है, दूसरे लीनियर फैक्टर के ऊपर b ले लेना है। जो यहाँ डिनोमिनेटर दिया हुआ है उसको a के साथ और उसी को b के साथ इनटू करना है। जब a के साथ करेंगे तो एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, दूसरी बच गई। तो a के साथ आ गया x+3, b के साथ आ गया x+2। अब इन दो ब्रैकेट को देखकर अपन को समझ में आ जाता है कि हमें x को क्या लेना है। एक बार हमने इस इक्वेशन में x की जगह पर -3 सब्स्टिट्यूट कर दिया पूरे में, तो उससे अपन को b की वैल्यू पता चल गई। ऐसा हमेशा तुम्हें एक कांस्टेंट की वैल्यू पता चल जाएगी। फिर x को -2 रखा, उसी इक्वेशन में रखा हमने, तो अब उससे अपन को a की वैल्यू -1 पता चल गई। अब ये जो a और b की वैल्यूज हैं इनको वापस डाल देना है। कहाँ डालना है? सबसे ऊपर वाली इक्वेशन में a और b की वैल्यू डाल दी, दोनों को इंटीग्रेट कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये बच्चों टाइप 1 हुआ, फर्स्ट टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन। ये अपन ने अभी देख लिया। अब बच्चों अपन देखते हैं टाइप 2 का पार्शियल फ्रैक्शन। ये जो पार्शियल फ्रैक्शन का टाइप 2 है इसमें दो फैक्टर रहेंगे फिर नीचे। लेकिन पिछली बार क्या था कि जो दो फैक्टर थे वो मैंने बोला था दोनों लीनियर होते हैं। इस बार एक फैक्टर तो लीनियर है और दूसरे पे तो हमें दिख रहा है स्क्वायर आ रहा है, होल पे स्क्वायर आएगा। ठीक है, स्क्वायर अंदर भी आ सकता है पर वो अंदर वाला जो है वो अपन टाइप 3 में पढ़ेंगे। अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये है टाइप 2 जिसमें एक फैक्टर लीनियर रहेगा और जो दूसरा फैक्टर है उसमें स्क्वायर रहेगा पर होल के ऊपर रहेगा वो स्क्वायर। चलो तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो जो क्वेश्चन है x+1/x+2 x+3 का स्क्वायर, उसमें जो लीनियर फैक्टर है उसके ऊपर तो अपन सिंपल a लिख लेंगे। जो लीनियर फैक्टर है उसके ऊपर अपन ने सिंपल a लिख लिया, तो ये आ गया a/x+2। अब जो ये होल स्क्वायर था इसको अपन को ऐसे करना है, एक बार हमें x+3 का स्क्वायर ना लेते हुए सिर्फ x+3 लेना है, उसके ऊपर b ले लिया, और अगली बार x+3 का स्क्वायर लेना है। ठीक है, समझ में आया? मतलब यदि x+3 का स्क्वायर है तो एक बार x+3 लेना है और एक बार x+3 का स्क्वायर लेना है और उनके ऊपर b और c लगाना है। जैसे मान लो यदि नीचे x+3 का क्यूब होता तो हम एक बार x+3 लेते, एक बार x+3 का स्क्वायर लेंगे और एक बार x+3 का क्यूब लेंगे। अब क्या करना है, जो ये लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में टर्म आ रही है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। एक बार a के साथ ले जाना है, एक बार b के साथ ले जाना है और इसी को एक बार c के साथ ले जाना है। तीनों के साथ इंटू करा। जब a के साथ इंटू करा तो x+2 कट गया, तो a के साथ बचा x+3 का स्क्वायर। जब b के साथ इंटू करा तो एक x+3 कट गया, तो एक x+2 बचा, एक x+3 बचा। c के साथ x+3 का स्क्वायर पूरा कट गया, तो c के साथ बचा x+2। अब जैसे मैंने क्वेश्चन में बोला था पिछले वाले में
कि x की वैल्यू अपन को क्या लेनी है वो हमें क्वेश्चन देख के समझ में आ जाता है। ऐसी वैल्यू लेते हैं जिससे ब्रैकेट 0 हो जाए। तो अब तुम्हें दिख रहा है कि एक ब्रैकेट में x+3 आ रहा है, एक ब्रैकेट में x+2 आ रहा है। तो यदि मैं x को -3 ले लेता हूँ तो एक ब्रैकेट 0 हो जाएगा। यदि मैं x को -2 ले लूँगा तो दूसरा ब्रैकेट 0 हो जाएगा। तो अब मैंने क्या करा, x को मान लिया सबसे पहले -3। x को -3 रख के अब जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी वो हो जाएगी -3 + 1। लेफ्ट हैंड साइड हो गई -3 + 1। ये जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट है, फर्स्ट वाला जो ब्रैकेट है उसमें x की जगह जब -3 रखा तो ये -3 + 3 ये 0 हो जाएगा। तो a के साथ आ गया 0। b में यहाँ पे x की जगह जब -3 रखा तो -3 + 3 0, तो ये b वाली टर्म भी 0 हो गई। c के साथ -3 + 2 तो ये हो गया -1। तो c के साथ आ गया -1, मतलब ये टर्म हो गई अपनी -c। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, -3 + 1 मतलब -2। तो ये हो गया -2 = -c। बाकी दोनों टर्म 0 हो गई थी, माइनस माइनस कैंसिल। तो ये बच्चों अपने को c की वैल्यू पता चल गई 2। अब जैसे मैंने बोला था एक बार हमें x को -3 लेना है, एक बार हमें x को -2 लेना है। तो -3 तो ले चुके, उससे अपन ने c की वैल्यू पता कर ली। अब बारी है x = -2 की। अब अपन ने x को लिया -2। अब ये जो x की वैल्यू -2 है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह। x की जगह अपन -2 सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। रखना कहाँ है वैल्यू, इसी इक्वेशन में। x को रखा -2, ये हो गया -2 + 1। यहाँ रखा a के साथ -2 + 3 का स्क्वायर, -2 + 3 का स्क्वायर, तो 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर, तो a के साथ आ जाएगा 1 का स्क्वायर। b में -2 + 2 ये 0 हो गया। c में -2 + 2 ये 0 हो गया। तो a के साथ आ गया -2 + 1 का स्क्वायर, मतलब -1 का स्क्वायर दैट इज +1। तो a की वैल्यू जो है ये आ गई -1। a की वैल्यू अपने को पता चल गई। एक चीज नोट करना बच्चों, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा 3। ये अपन ने यहाँ पे लिखा हुआ था 3, वही 3 यहाँ पर आएगा। -2 + 3, लेकिन 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर 1, तो रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट अभी भी वही आएगा। तो a की वैल्यू अपन को पता चल गई -1। दो वैल्यू तो निकल आई, लेकिन अपन ने टर्म्स यहाँ कितनी सपोज करी थी, हमने टर्म्स ली थी a, b और c। 3 चीज़ों की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू भी 3 सपोज करनी पड़ेंगी। अभी तक हम 2 ले चुके हैं, हम -3 ले चुके हैं, हम -2 ले चुके हैं। अब अपन x की एक थर्ड वैल्यू अपने मन से सपोज करेंगे। ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्योंकि इसको बताने के लिए कोई अपने पास ब्रैकेट नहीं है क्वेश्चन में जो बताए कि अब x को क्या लेना है। तो ईजी होता है कि 0 ले लो, बाकी तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी ले सकते हो। 0 + 1 1, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आ गया 1। a के साथ 0 + 3 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9। b के साथ 0 + 2 2, 0 + 3 3, c के साथ 0 + 2 2। तो ये आ गया 1 = 9a + 6b + 2c, यहाँ तक आ गया। अब इसमें a b c की वैल्यू रखनी है। a की जगह रखा -1, तो 9 × -1 ऐसा आ गया। 6b ऐसे ही है, +2c में फिर c की वैल्यू जो अपन निकाल चुके थे वो 2 × 2, ये अपन ने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, ऐसा आ गया। अब यहाँ से हमें b की वैल्यू पता करना है, तो b निकालते हैं अपन। यहाँ जो राइट साइड में 9 × -1, राइट साइड में देख रहे हो 9 × -1 आ रहा है। 9 × -1 जो है ये होगा -9, इसको अपन राइट साइड में ले जाएंगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड में ले जाएंगे सर। यहाँ 2 × 2 4 होगा, इसको भी लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। तो ये आ गया 1 + 9 - 4।
मतलब 10 माइनस 4, 6 इक्वल टू 6b। 6 से 6 कट गया बच्चों, b की वैल्यू 1 आ गई। तो अब a, b और c तीनों निकल आए। ये जो a, b और c आ गए अपने, अब अपन ने इसको क्वेश्चन में जहां हमने एकदम शुरू में a b c सपोज करा था, वहां पर अपन इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एक बार देख लेते हैं हमने a b c कहाँ सपोज किया था। ये इधर पहली स्टेप में जहां अपन ने a b c लिया था, वहां हम a b c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहां हम a की वैल्यू रख देंगे a की जगह, यहां पर हम b की वैल्यू रख देंगे b की जगह, यहां पर हम c की वैल्यू रख देंगे c की जगह। वैल्यूज रखने के बाद अब अपना क्वेश्चन क्या बन गया वो देखते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म का हो गया। अब हमारा क्वेश्चन ऐसा बन गया, a की जगह रख दिया अपन ने -1 जो हमने निकाला था, b की जगह पर हमने 1 रख दिया, ये a की वैल्यू -1 रख दी, ये b की वैल्यू 1 रख दी, ये c की वैल्यू 2 रख दी। -1 तो ऐसे ही रहेगा, उसको बाहर निकाल लिया, 1/x+2 का इंटीग्रेशन log x+2, तो ये आ गया माइनस log x+2। सेकेंड वाले में 1 ऐसे ही रहा, अपॉन में जो x है उसका इंटीग्रेशन हो गया log x+3। जो थर्ड वाली टर्म है उसमें 2 कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लिया, ये वाला 2 तो ऐसे ही रहेगा। x+3 का स्क्वायर जो नीचे आ रहा था इसको अपन ऊपर ले जाएंगे, तो x+3 की पावर -2, उसका इंटीग्रेशन x⁻n+1 अपॉन n+1 से निकाला, तो x+3 की पावर -2+1 अपॉन -2+1, ये अपन ने इसका इंटीग्रेशन कर लिया। तो पहली दो टर्म्स तो ऐसी रही, यहाँ पे नीचे -1 हो गया, बाकी x+3 की पावर में -1 आ गया। बस तो अब ये जो माइनस प्लस माइनस हो गया, और जो x+3 की पावर -1 था उसको अपन ने नीचे ले गए, ये आ गया अपना फाइनल आंसर। तो ये हो गया बच्चों हमारा टाइप 2। अब जैसे मैंने बोला था एक और टाइप का इंटीग्रेशन है पार्शियल फ्रैक्शन से, अब अपन उस टाइप को देखते हैं, टाइप 3 ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। अब ये है बच्चों अपना टाइप 3। देखें इसका बाकी दोनों टाइप से क्या डिफरेंस है। इसमें तो मैं दिख रहा है कि ऊपर तो खैर कुछ भी हो सकता है, नीचे एक लीनियर फैक्टर है, जबकि दूसरा वाला क्वाड्रेटिक है, लेकिन वो जो क्वाड्रेटिक है उसमें स्क्वायर होल पे नहीं आ रहा, अंदर आ रहा है, जबकि टाइप 2 जो अपन ने देखा था उसमें स्क्वायर होल पे आ रहा था। ये डिफरेंस होता है, टाइप 3 में स्क्वायर अंदर आता है, ये x² + x+3 ऐसा भी हो सकता था। अब इसको सॉल्व देखें कैसे करते हैं। तो जो सिंपल लीनियर फैक्टर है उसके ऊपर तो a लेना है, जैसे अपन पहले भी करते रहे हैं। तो x+2 के ऊपर तो अपन ने a ले लिया। जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसके ऊपर ध्यान रखना है, क्वाड्रेटिक फैक्टर के ऊपर bx+c लेना है। तो हमेशा क्वाड्रेटिक फैक्टर जो है उसके ऊपर bx+c, cx+d ऐसी वैल्यू सपोज करते हैं। अब फिर वही जो यहाँ का डिनोमिनेटर है उसको उधर ले जाके दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो a के साथ जब आया तो x+2 कट गया, तो a के साथ बचा x²+3। जब bx+c के साथ आया तो x²+3 कट गया, तो bx+c के साथ बचा x+2, ऐसा आ गया। अब x की वैल्यू हमें अपने मन से सपोज करनी है। सपोज अपन ने x को ले लिया -2, ये वाले ब्रैकेट को 0 बनाने के लिए, x की जगह रखा -2, तो ये -2+1, ये आ गया -1। a के साथ -2 का स्क्वायर यहाँ पे जब रखेंगे हम, x की जगह जब अपन -2 रखेंगे यहाँ पे, तो -2 का स्क्वायर 4, 4 + 3 7, तो यहाँ आ गया 7a। यहाँ -2+2 0 हो गया, तो यहाँ आ गया -1 = 7a। 7 को नीचे ले गए, ये अपन को a की वैल्यू पता चल गई। अब कोई दूसरा ब्रैकेट है नहीं जो ये बताए कि तुम्हें x को क्या रखना है, क्योंकि x² + 3 से तो x निकल नहीं पाएगा, वो तो इमेजिनरी हो जाएगा। तो हम x को कुछ भी सपोज कर लेते हैं, जैसे अपन ने x को मान लिया 0।
अब x की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ 0 + 1 1 इक्वल टू 0 + 3 3, तो a के साथ 3 आ गया। b × 0 0, ये यहाँ पे b × 0 0, c बचा 0 + 2 2, तो ये हो गया 2c। a की वैल्यू हमें पता है -1/7 थी, उसको हमने a की जगह सब्स्टिट्यूट करा, तो ये हो गया 1 = -3/7 + 2c। -3/7 को लेफ्ट साइड में ले गए, वहाँ जाके प्लस हो गया, इक्वल टू में 2c था, एलसीएम लिया, यहाँ आ गया 10/7, 2 से 10 कट गया, c की वैल्यू आ गई बच्चों 5/7। c निकल आया, a पहले ही आ गया था। अब अपन को b और निकालना है। b और निकालने के लिए अब हम x को फिर कुछ सपोज कर लेते हैं। अब अपन ने x को ले लिया 1, अब हमने x को 1 सपोज करा, फिर उसी इक्वेशन में जो अपन ने शुरू में बनाई थी हमने x की जगह 1 रख दिया। x की जगह 1 रखने पर हमें ये इक्वेशन मिली, 2 = 4a + 3b + 3c, ये मिली। इसमें हमने a की वैल्यू रख दी, इसमें हमने c की वैल्यू रख दी, तो उससे हमें b की वैल्यू पता चल गई। वैसी कैलकुलेशन जैसे भी अपन ने पहले किया था, सिंपल कैलकुलेशन करा, ये हमें b की वैल्यू यहाँ से पता चल गई। तो a b c तीनों पता चल गए। अब जब a b c तीनों पता चल जाते हैं तो हम a b c की वैल्यू अब वापस सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्वेश्चन में रखी, क्वेश्चन में हमने x + 2 के ऊपर a लिया था, a की वैल्यू हमने निकाली -1/7, तो वो अपन ने रख दी। x² + 3 के ऊपर हमने लिया था bx + c, लेकिन b की वैल्यू हमने अभी पता करी 1/7, तो जहां पर bx आ रहा था हाँ वहां पर हमने b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, जहां पर c आ रहा था वहां हमने c की वैल्यू रख दी। अब क्या करेंगे अपन, इसको 3 इंटीग्रेशन में बदल लेते हैं। फर्स्ट वाला तो सिंपल है, -1/7 बाहर, 1/x + 2 का इंटीग्रेशन log x + 2, ये फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन तो सॉल्व हो गया। जो सेकंड वाला है उसमें 1/7x को अलग कर लेंगे और 5/7 को अलग कर लेंगे, और अपॉन वाली टर्म को दोनों के साथ अलग अलग सेपरेटली लिख लेंगे। तो ये हमारा 1, ये हमारा 2, ये 2 इंटीग्रेशन बन गए। बीच वाले में 1/7 बाहर, अंदर बचा इंटीग्रेशन के x/x² + 3, और ये हमारा लास्ट वाला इंटीग्रेशन है। अब अपन ने पढ़ा था कि यदि कोई क्वेश्चन ऐसा हो कि नीचे फंक्शन है और ऊपर उसी का डेरिवेटिव हो, तो हम इसको log ऑफ द डिनोमिनेटर लिख सकते हैं। उस फॉर्म में लाने के लिए अपन को ऊपर x² + 3 का डिफरेंशियल मतलब 2x चाहिए, तो हमने क्या करा, बाहर 2 से डिवाइड करा और अंदर 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/14 बाहर हो गया, 2x/x² + 3 आ गया। अब तुम्हें दिख रहा है कि x² + 3 का डिफरेंशियल ऊपर आ गया, मतलब मैं इसको log ऑफ द डिनोमिनेटर लिख सकता हूं। तो ये बच्चों अपन ने लिख लिया 1/14 log x² + 3, तो 2 इंटीग्रेशन सॉल्व हो गए। अब बचा थर्ड वाला, उसमें जहां पर 3 था उसको हमने लिख लिया √3 का स्क्वायर। अब ये 1/x² + a² के फॉर्म में आ गया। 1/x² + a² का इंटीग्रेशन होता है 1/a tan 1x/a। हमने ये भी सॉल्व कर लिया, तो ये फाइनल आंसर आ गया अपना। तो इस तरह से बच्चों अपन ने देखा 3 टाइप के पार्शियल फ्रैक्शंस होते हैं जिनको अपन सॉल्व करते हैं। एक में 2-3 फैक्टर जितने भी आएंगे वो सारे लीनियर फैक्टर्स होते हैं, दूसरे वाले में स्क्वायर आता है पर होल पे आता है, तीसरे वाले में स्क्वायर आता है पर वो अंदर आता है। जब लीनियर फैक्टर हैं तो सिंपल ABC लेना है, जब स्क्वायर आता है होल पे, जैसे x + 3 का होल स्क्वायर था, तो एक बार x + 3 लेना है और एक बार x + 3 का स्क्वायर लेना है, कांस्टेंट A, B और C ही रखने हैं। लेकिन जो मैंने अभी लास्ट वाला क्वेश्चन कराया
उसमें स्क्वायर अंदर आ रहा था। तो हमें ध्यान रखना है कि जब स्क्वायर अंदर आता है तो हमको उस क्वाड्रेटिक फैक्टर के ऊपर bx प्लस सी लेना है। इस तरह से अपन पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी जरूर अपने आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करना।